Assalamualaikum my dear students, वेलकम टू YT Academy। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6। तो मैथ्स पढ़ने से पहले कुछ एक दो बातें कर लेते हैं ताकि आप लोगों का माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए अगर आप लोग स्ट्रेस में हैं तो। सबसे पहले ये बात, जब हम स्कूल में पढ़ते होते हैं ना तो हमें ये लगता है ये पता नहीं क्या अजाब है जो हमें पढ़ना पड़ता है, और देन कुछ बच्चों को लगता है, कुछ बच्चों को नहीं लगता। कुछ लोग इसको सीरियस नहीं लेते और कुछ जो है इसको इंटरेस्ट लेके करते हैं, स्कूल में जाते हैं बड़े खुश होकर। ठीक है, पहली बात तो ये जो स्कूल वाली लाइफ है ये हम लोगों का गोल्डन लाइफ टाइम होता है। ठीक है, गोल्डन पीरियड होता है हमारी लाइफ का, तो इसलिए आप इसको खुल के एंजॉय करें और देन इसके साथ साथ पढ़े भी सही। ठीक है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया करें। स्कूल में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी को-करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है या पढ़ाई की में भी जो एक्टिविटीज़ होती है, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया करें, क्योंकि ये लाइफ और ये टाइम जो अब आप लोगों के पास है ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जो जो अच्छे काम है वो आप लोग सारे करें, जिस चीज़ का दिल करता है अच्छे कामों का। मैं बुरे कामों का नहीं कह रही, अच्छे काम आप लोग अच्छे तरीके से करें। देखना फिर आपको खुद से कितनी खुशी होगी और अंदर से आपको दिल जो है कितना मुतमईन होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये जो अच्छी बात थी मैंने आप लोगों को बता दी। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स क्लास 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कल हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। डोमेन 2 का जो चैप्टर नंबर 2 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। अब हमने क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 7.1 जो है वो सारी मैंने आप लोगों को करवा दी थी। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है अब लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो लीनियर इक्वेशंस होती क्या है बेसिकली, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर पेज नंबर, आप लोगों को पता चले पेज नंबर कौन सा है हमारा, 96 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 96 पेज नंबर पे लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अब यहाँ पे देखें लीनियर इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन वेयर द वेरिएबल हैज़ एन एक्सपोनेंट और पावर ऑफ 1, मतलब जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 हो। देखिए अब यहाँ पे देखिए 4x + 3, इसमें जो x जो है वो आपके पास वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, इसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है। अगर मैं क्या कहूँ, x के ऊपर यहाँ पे देखें, x के ऊपर लिखा हुआ है 2। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, इसकी एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, x के ऊपर, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। राइट, तो स्टूडेंट्स आज हम ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो के अंत तक देखना है ताकि प्रॉपरली आपको इसको अंडरस्टैंड कर सको। क्वेश्चन नंबर 1 में है आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जिसकी वेरिएबल x की वेरिएबल, जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या हो आपके पास, 1 हो। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, 4x + 5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 4x + 5। अब इसमें देखिए इसकी वेरिएबल x जो है इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, तो मैं इस पर टिक लगा देती हूँ। अब सेकंड वाली पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 12x + 5 = 15 + 1/x। अब यहाँ पे देखिए x, इसमें जो है वेरिएबल की x की पावर यानी कि x का एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 1/x जो होता है, 1/x को मैं इस तरह लिखूँ तो x - 1 बन जाता है। ठीक है ना, 1/x को अगर हम बाय के बगैर लिखे तो ये क्या बनता है, x - 1 बन जाता है। तो -1 जो है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और थर्ड वाले में देखें x लिखा हुआ है और कोई बाय की शक्ल में नहीं है यहाँ पे, मतलब 1/x इस तरह नहीं लिखा हुआ, तो ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। एंड देन फोर्थ वाले में देखिए x/2 लिखा हुआ है। x/2 किसके इक्वल होता है, x - 2 के। ठीक है, x/2 जो है वो किसके इक्वल होता है, x - 2 के इक्वल होता है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब यहाँ देखिए 3x क्या लिखा हुआ है, अब इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब इसमें देखिए 6 वाले में, इसमें सिर्फ x अकेला है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। एंड देन यहाँ पे देखिए x के ऊपर क्या है आपके पास,
स्क्वायर रूट है यानी कि अंडर रूट है, ठीक है। तो इसको भी जब हम ख़त्म करेंगे तो ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। एंड देन 8th पार्ट में देखें, यहाँ पे 3/x लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है 3 - x हो जाएगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कौन सी है, 1, 3 और 6 जो है ये लीनियर इक्वेशन है, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो क्या हो, ओनली 1 हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन को आपने कंस्ट्रक्ट करना है व्हेन अ नंबर n, जब एक नंबर n इज इंक्रीज का मतलब क्या होता है, प्लस, बढ़ जाना। जब एक नंबर जो है वो बढ़ जाता है किससे, 8 से, द रिजल्ट इज 18। तो मैं क्या करूँगी, n यहाँ पे लिखा हुआ है n, इंक्रीज की जगह हम क्या लिख देंगे, प्लस, बढ़ जाता है किससे, 8 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 18। तो यहाँ पे इज इक्वल टू आके क्या लिखा जाएगा 18, तो n + 8 इज इक्वल टू 18। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ नंबर y इज डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, यानी कि इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बाय 7। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी y, ठीक है, डिक्रीज की जगह माइनस, बाय 7, तो यहाँ पे 7, द रिजल्ट इज़ 14, तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर इज़ 29, 2 कंसेक्टिव नंबर। अब उन्होंने जो कंसेक्टिव नंबर है वो हमें नहीं बताए, ठीक है, 1 है, 2 है, क्या है, तो कंसेक्टिव नंबर अब आप लोग पीछे से देखें, मैं आपको यहाँ पर पेज पीछे करके बताती हूँ। यहाँ पे देखें 3 कंसेक्टिव नंबर्स, 3 कंसेक्टिव नंबर इन्होंने क्या पे लिखा हुआ है, फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर x है और सेकंड कंसेक्टिव नंबर क्या है, x+1। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 कंसेक्टिव नंबर उन्होंने हमें कहा है x+1, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर, तो 2 कंसेक्टिव, एक कंसेक्टिव नंबर x हो गया प्लस, और दूसरा कंसेक्टिव नंबर क्या हो गया, x+1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 29, ठीक है। यह फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर है और ये दूसरा कंसेक्टिव नंबर है, इन दोनों का क्या हो गया, सम हो गया, किसके इक्वल है, 29 के। एंड देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n इज 23। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 4 टाइम्स द नंबर n, इसी के नीचे लिख रही हूँ 4n इज 23 इज इक्वल टू 23, मोर देन ट्वाइस द नंबर, ठीक है ना, मोर देन, ज़्यादा, ट्वाइस द नंबर। अब देखें नंबर आपके पास क्या है, n है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, मोर देन का आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, मोर देन का मतलब ज़्यादा होता है ना, और इंक्रीज का मतलब भी ज़्यादा, तो मोर देन का आ जाएगा प्लस, ट्वाइस का आ जाएगा 2, ठीक है, ट्वाइस का क्या आ जाएगा 2, द नंबर, और नंबर आपके पास क्या था, n था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी 2n। समझ आ रही है। अब आप इसको गौर से समझे, 4 टाइम्स द नंबर n, तो यहाँ पे क्या आ गया 4n, इज़ की जगह आ गया इक्वल टू, किसके है, 23 के। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, ट्वाइस की जगह आ गया 2 द नंबर, ठीक है, और नंबर की जगह आ गया n, तो 4 टाइम्स अ नंबर n इज़ 23 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, ठीक है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखें क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। अब हम इसको करने लगे हैं पेज पर सोल्व। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे पक्के सब्सक्राइबर बन जाए, और यहीं से आप लोगों ने वीडियोज़ देखने, आपके सारा जो काम है वो कम्प्लीट करना है और आप लोगों को प्रॉपरली समझ भी आ जाए, राइट। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, क्लास 6 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास x की पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, x + 6 इज इक्वल टू 18। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्व करना है। तो मैं क्या करूँगी, x इधर लिखूँगी, x + 6 इज इक्वल टू 18। मैंने सिंपली जैसे क्वेश्चन था एज इट इज़ वैसे ही राइट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x लिखूँगी, ठीक है, x लिखना है। अब आप क्या करेंगे, ये 6 है और ये 18 है, तो दोनों एक जैसे नंबर है, तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू लिखूँगी 18, ठीक है, और ये जो प्लस है ना, +6, ये इज इक्वल टू के इधर चला जाएगा,
ठीक है। +6 जब इज इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। ठीक है। जब प्लस इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बताए जल्दी से मुझे, जब प्लस इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। तो x इज इक्वल टू 18 में से आप 6 निकाल दो तो क्या बन जाएगा, 12। ठीक है। तो x की वैल्यू आप लोग के पास क्या आ गई है, 12 आ गई है। ठीक है। क्या वैल्यू आई है x की, 12 आई है। तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ऐसे, जब मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसे, जब किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करती थी तो मैं ऐसे कर देती थी, और ये हो गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 12। अब सेकंड पार्ट में देखे लिखा हुआ है x + 3 इज इक्वल टू 20। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो मैं पहले एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देती हूँ, x + 13 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए ये +13 है, अब ये 13 है और ये 20 है, आपस में माइनस हो सकते हैं, तो 13 को मैं उस साइड पे ले जाऊँगी। x इज इक्वल टू 20 और +13 जब इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, -13 बन जाएगा। तो 20 में से आप 13 को निकाल देंगे तो कितने बन जाएंगे, 7। ठीक है। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई है, 7 आई है, और यही है हमारा आंसर। तो ये लीनियर इक्वेशन इतनी जल्दी सॉल्व भी हो चुकी है, राइट। थर्ड पार्ट में आपके पास 5a - 5 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखें ये 20 है और ये क्या है, 5 है, तो 20 में से 5 आप माइनस कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5a - 5 इज इक्वल टू 20। अब ये -5 जो है इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। 5a इज इक्वल टू 20 -5 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5। तो 5a इज इक्वल टू 20 में 5 ऐड कर दो, कितने बन जाएंगे, 25। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू ही अननोन है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a के साथ क्या लिखा हुआ है, 5, और 5 जो है वो a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 5 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने क्या करना है, इस 5 को a के साथ ख़त्म करना है। तो जब भी कोई नंबर इज इक्वल टू के इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है और जब हम इसको दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो a इज इक्वल टू, तो 25। ठीक है। अब ये 5 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इज इक्वल टू के इस साइड पे लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25, तो मीन्स a किसके इक्वल आया, 5 के। a इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ, a - 15 इज इक्वल टू 20। तो सिंपली ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, a - 15 इज इक्वल टू 20 है। a इज इक्वल टू -15 जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +15 में। तो 20 में 15 ऐड करो तो a किसके इक्वल आएगा, 35 के। ठीक है। a किसके इक्वल आया है, 35 के, और यही है हमारा आंसर। ठीक हो गया। एंड देन है हमारे पास फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 2x + 5 इज इक्वल टू 35। ठीक है। तो 2x + 5 इज इक्वल टू 35। तो मैं क्या करूँगी, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, प्लस का 5 जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5। 2x इज इक्वल टू 35 - 5। ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 35 में से 5 निकाल देगा, कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। अब ये x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इज इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 ज़ार 2 और 2 15 ज़ार कितने होते हैं, 30। तो मीन्स x की वैल्यू जो है, x किसके इक्वल है, 15 के। ठीक है। और ये है हमारा आंसर। आप लोगों ने बस रूल्स याद रखने हैं, वो अभी मैं आपको एंड पे समझाती हूँ। 3n - 8 इज इक्वल टू 39। अब ये माइनस का 8 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3n इज इक्वल टू 39 + 8। 3n इज इक्वल टू 39 में आप 8 ऐड कर दो। ठीक है। तो कितने बनेंगे, 47। 39 में आप 8 ऐड कर दो, कितने बनेंगे, 47 बनेंगे। लिखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 47 लिखेंगे। ठीक है। 47 हो गया। अब यहाँ पर n जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। n इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 3।
अब 3 के टेबल में 47 नहीं आता, तो इसलिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने डिवाइड करती हूँ। 47 अंदर लिखेंगे, 3 बाहर रखेंगे। 3 1 जार कितने होते हैं, 3। ठीक है, तो 4 में से आप 3 निकाल दो, 1 बचेगा। ऊपर से आप कितने उतार लेंगे, 7, तो कितना बन गया, 17। 3 5 जार कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, n की वैल्यू किसके इक्वल है, 15 इंटू 2/3। ऐसे करके आप लिखते हो ना। सबसे पहले ऐसे साइन आपने याद रखना है। सबसे पहले ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 15, फिर नीचे वाला 2/3। ठीक है, और ये है हमारा आंसर, राइट। इसको आप बेशक अंडरलाइन कर लो या इसका बॉक्स बना लो। समझ आ चुकी है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं, ये हमने सारे सोल्व कर लिए हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, वो ये है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास अगर प्लस इज इक्वल टू के इस साइड पर हो और जब इस साइड पर जाता है तो वो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ठीक है, अगर इधर माइनस हो और इज इक्वल टू के इस साइड पे लेके जाएं तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। अगर कोई भी नंबर इज इक्वल टू के इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर इधर डिवाइड हो रहा हो तो इज इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल इज 12, फाइंड द नंबर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टूड करना है। सम का मतलब क्या होता है, प्लस ऑफ अ नंबर x। ठीक है, x एंड इट्स डबल इज 12। ठीक है, सम ऑफ अ नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, x, और ये हो गया प्लस। द सम ऑफ अ नंबर x मतलब सम ऑफ अ नंबर x एंड और इट्स डबल इज 12, और इट्स का डबल, इसका डबल क्या मतलब है, x का डबल। x का डबल क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, इज का जगह आ गया इक्वल और ये बन गया 12। ठीक है, सम ऑफ अ नंबर x यहाँ तक हो गया एंड इट्स डबल, और इसी का डबल, x का डबल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना बन गया, 12। अब x में आप 2x ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इधर जब हम 3 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 1 जार 3 और 3 4 जार 12। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। बस सिंपली सी बात यह है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल, और x का डबल क्या है, 2x है। इन दोनों को प्लस करो और 12 के साथ आप डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देन है 5, द सम ऑफ अ नंबर x, मतलब यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, x को प्लस करना है किससे, एंड इट्स डबल इज़ 15, और उसी का डबल, फिर यहाँ पर फिर वही बात है, 2x इज़ क्या है, 15। द सम ऑफ अ नंबर x एंड इट्स डबल, और इसी का डबल क्या है, 2x। कितना बन गया, 15 बन गया। तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 15। ठीक है, x इज इक्वल टू 15/3। अब मैंने क्या किया, 3 को इस साइड पे लेके आई तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 5 जार कितने होते हैं, 15 होते हैं। x किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के, राइट। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x, 5 टाइम्स मतलब 5 मरतबा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 5x। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x क्या हो गया, 5x इज 100। तो इज 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, फाइंड द नंबर, तो हमने ये नंबर फाइंड आउट करना है। 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर x मतलब 5x इज इक्वल टू 100, फाइंड द नंबर। तो अब यहाँ पे देखें x जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को मैं इधर लिखूंगी 100 और 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप 100 को 5 के साथ डिवाइड करोगे, 5 2 जार कितने होते हैं, 10। ये 0 इधर आया, अब 5 के टेबल पे 0 नहीं आता तो 0 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 5 20 जार कितने होते हैं, 100। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 20।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे सोल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब ये मैथमेटिक्स 6 क्लास की मैं वीडियोस बना रही थी पीटीबी की, अब मैं ऑक्सफोर्ड की भी बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। इंशाल्लाह मैं वो जल्द ही उनकी वीडियोस अपलोड करूंगी। आप लोगों को अच्छे से समझ आती है। मैंने काउंटडाउन बुक 5 और 4 की भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, सारे बच्चे वहीं से देखते हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते हैं और कुछ उसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स 6 पीटीबी किया ये उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एंड देन ऑक्सफोर्ड वाली उन बच्चों के लिए बनाऊंगी जो उसी स्कूल में यानी कि अपने प्रीवियस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो कर दें। करने के बाद आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें, क्योंकि जिन बच्चों को समझ आती है वो उसी तरीके से अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियोस को। देन टिल द नेक्स्ट वीडियो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।